नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर बलिया जनपद के परसाटार गांव से है, जहां परसाटार की आबादी लगभग 15,000 है। पूर्व कही या टोले भी 3 हैं। लगभग 6,000 से अधिक वोटरों की संख्या है। पूर्व सहित इस गांव की आबादी बड़ी है, लेकिन आपको बता दें कि ये गांव अपने कारनामों से हमेशा सुर्खियों में रहता आया है। अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों की नजर भी फरसाटार गांव पर हमेशा बनी रहती है। फरसाटार गांव एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है। इस गांव के प्रधान पप्पू का चुनाव में फर्जी प्रमाण पत्र का प्रयोग करने की शिकायत पर जांच के बाद गांव में प्रधानी पद को शून्य कर दिया गया है, जिसके बाद गांव में फिर से चुनाव कराने यानी वोट डालने की तारीख 6 अगस्त को है। 8 अगस्त को मतगणना करने का आदेश जारी हुआ है। गांव के लगभग 12 लोगों ने प्रधानी पद के लिए नामांकन किया है और प्रधान पद के प्रत्याशी बने हैं। गांव में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी गांव में पूर्व में किए गए समाज सेवा, मदद व विकास के वादे के साथ गांव की जनता से वोट मांग रहे हैं। बता दें, इन्हीं प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी युवा सोच के साथ समीर मौर्य हैं। इनका कहना है कि गांव में जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करानी है और हर लोगों की मदद के साथ गांव में बेहतर विकास करना हमारी सोच है। अगर जनता ने मौका दिया तो सभी वादों पर खरा उतरने के साथ ही विकास करके दिखाऊंगा, जिसकी चर्चा अन्य गांव तक होगी। समीर मौर्य, राम कृपाल वर्मा, ग्राम पोस्ट परसाटार, तहसील बेलथार और जिला बलिया। सर, आपके गांव में किस तरीके का चुनाव होने जा रहा है? हमारे गांव में उपचुनाव होने जा रहा है ग्राम प्रधान पद के लिए। वजह क्या है फिर से चुनाव होने का? वजह यह है कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो बैकवर्ड सीट से प्रसिमन जारी हुआ था, जिसपे फर्जी जात पत्र लगा करके चुनाव लड़े थे और वो निरस्त और शून्य हो गया है। जी, मेरी चुनावी मैदान में है। अच्छा, क्या एजेंडा है आपके? क्या मुद्दे हैं समाज के प्रति, जनता के प्रति, आपके गांव की जनता के प्रति? अब तक देखा गया है कि गांव में जो भी कार्य हुआ है वो ना के बराबर हुआ है, और मेरा एजेंडा यही है कि गांव में नाली, खड़ंजा, शिक्षा का व्यवस्था और लाइट, ये सभी मेरे मेन एजेंडे में रहेंगे और सर्वप्रथम इसी पर मैं कार्य करूँगा। तैयारी अच्छी चल रही है। काफ़ी हमारे जितने भी सहयोगी लोग हैं, ये लोग भी अच्छे मेहनत कर रहे हैं कि चुनाव हम लोग विजयी कर लेंगे। अच्छा, पूर्व में आपने क्या किया है अपनी जनता के लिए? अपने जनता के लिए पूर्व में जब भी कोई समस्याएं होती थी, जैसे कोई बीमार पड़ता था, कहीं कोई बताता था कि यहाँ पे जगह पे गड्ढा हो गया है, जैसे ऐसे भी कुछ समस्याएं जो भी होती है, गरीब घर में, गरीब महिलाओं घर में, जैसे किसी घर में शादी ब्याह हुआ, हर जगह हर पल मैं तत्पर रहा हूँ। मेरी सोच यही है कि जो भी सिस्टम से कार्य अभी नहीं हो रहे हैं उसको मैं सिस्टम में लाने का कार्य करूँगा। जैसे हर जगह यहाँ जारी हुआ है, जो भी जियो जारी हुआ है सरकार का, वो ये हुआ है कि आय, जात, निवास, जो भी प्रमाण पत्र जो जाते हैं ब्लॉक में लेने के लिए, तहसील में, वो अपने ग्राम पंचायत से देने की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर जाइए तो ग्राम पंचायत में ताला बंद रहता है। मैं सर्वप्रथम इसमें कार्य करूँगा कि लोग आएँ, जो ग्राम सभा के लोग हैं, वो पंचायत से जिस शुल्क के साथ मिलता है उसी शुल्क को उन लोगों को पेड करना पड़े और उतना ही शुल्क में मिले। ये नहीं कि 30 रुपये की चीज़ को जो ले जा करके 200, 300, 250 जनसेवा पे दे रहे हैं, वो मैं रोकने का कार्य। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ खड़ंजा और नाली की। यहाँ पर देखा गया कि दलित बस्ती जो है, राजभर बस्ती जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति है। आप जा कर के वहाँ पे देख भी सकते हैं कि लोग वोट लेने तो आए हैं, लेकिन आ करके जीतने के बाद वहाँ धन्यवाद भी कहने नहीं गए हैं कि हाँ धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे वोट दिया और आप लोगों के वोट से मैं बहुमूल्य विजय का। ग्राम सभा फरसाटार के जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि वो लोग हर प्रत्याशी को देखें और पिछले भी प्रत्याशी को जिनको वो लोग चुने थे उससे भी मेरा कंपेयर करें। मेरे कार्य को, जो मैंने पिछला कार्य किया बिना पद पर रहे, उस चीज़ को देख करके ये लोग वोट करें। वे शिक्षा जगत से जुड़े प्रत्याशी मनोज कुमार मौर्य हैं। इनका कहना है कि लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र के रास्ते हम लोगों की मदद की है और गांव में खराब सड़क, जल निकासी की समस्या का समाधान करना है, इसलिए हम चुनावी मैदान में हैं। मेरा नाम मनोज कुमार मौर्य है। मैं ग्राम परसाटार का निवासी हूँ और प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ सर। आपके गांव में उपचुनाव प्रधानी का किस वजह से हो रहा है? ये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है अवैध घोषित किया गया था और इसलिए प्रधानी है। अच्छा, अवैध किस कारण? ओबीसी के प्रमाण पत्र को लेकर सर। तो अभी आप प्रधानी के चुनावी रणभूमि में हैं आप, क्या आप एजेंडा लेके जनता के बीच जा रहे हैं? सर, नाली, खड़ंजा, जल निकासी और कूड़ा जो है सबसे बड़ी समस्या है, उसको उचित स्थान देना है और उसका निस्तारण कराना है। सड़क और नाली जो है गरीब
झुंगी बस्तियों में भी नहीं कंप्लीट है सर, बहुत परेशानी है। हरिजन बस्तियों में परेशानी है, और जो भटोला है वहाँ बहुत बड़ी समस्या है सर। अभी भी जल जमा हुआ है, थोड़ी सी बारिश में भारी जल जमा हो रहा है वहाँ पे। इससे पहले आपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए क्या ऐसी सामाजिकता किया है या जनता के लिए सेवा किया है जिसके बदौलत आप चुनाव के बीच आए हैं? सर पिछले 25 सालों में किसी अभिभावक को मैं कोई परेशानी नहीं होने दिया हूँ, चाहे फीस रहे चाहे नहीं। सभी अनाथ बच्चों की फीस मैंने माफ़ किया था, आज से 20 साल पहले स्कूल खोला था तो, और आज तक माफ़ है। और 3 बच्चों पे 1 फ्री देती ही है, और सरकार द्वारा जो निर्धारित सीट होती है उस पर भी फ्री हम शिक्षा देते हैं सर, और किसी को फीस के वजह से नहीं निकालते अपने स्कूल से। सर अगर देखा जाए तो जो गांव का विकास है, अब तक कितना विकास हुआ है इस गांव का? सर 100% तो नहीं हुआ, लेकिन अभी 50% विकास होना बाकी है सर। कोई नया विकास का जो समस्या है वो तो सही होगा ही होगा, कूड़े का प्रबंध होगा, और उसके बावजूद बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करने के लिए हम एक फ्री शिक्षा चलाने के चक्कर में हैं, जो कि अलग से हम स्कूल टाइम के बाद जो है गरीब बच्चों को शिक्षित करेंगे सर। बिल्कुल नॉर्मल होकर सर, जनता के बीच ही रहेंगे, जिसकी जो समस्या होगी उसको सुनेंगे सर। मैं लोगों से कह रहा हूँ कि एक बार शिक्षित समाज को वोट दीजिए, ईमानदार प्रत्याशी को वोट दीजिए, जिसकी छवि साफ सुथरी रही हो उसको वोट दीजिए। दूसरी तरफ एक और प्रत्याशी हैं जिनका नाम रामाशीष चौहान है। इनका कहना है कि इस गांव में अभी भी जनमानस से जुड़ी कई समस्या बनी हुई हैं। पूर्व में गांव के जनप्रतिनिधि समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। रोड, नाली, लाइट की समस्या से जनता जूझ रही है। कहा कि अगर जनता ने मौका दिया तो लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरते हुए उच्चतम विकास करके दिखाऊंगा। जी, मैं रामाशीष चौहान, ग्राम पंचायत फरसाटार। सर, ये हमारे गांव में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव था 2021, इसमें बैकवर्ड जाति का आरक्षण आया था, और इसमें सामान्य जाति के व्यक्ति ने गलत जात प्रमाण पत्र लगाकर और चुनाव लड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण कि वो 64 वोट से विजयी हो गया और मैं रनर था। तो इस पर मुकदमा चला कास्ट स्क्रूटनी कमेटी में। वहाँ जिला अधिकारी ने उनके जात प्रमाण पत्र को अवैध घोषित किया। फिर उसके बाद उसी उनके खिलाफ जो डीएम साहब ने आदेश घोषित किया था, उसी पे जो चुनाव याचिका दाखिल थी एसडीएम कोर्ट में, वहाँ भी चुनाव याचिका का निस्तारण हुआ, और उसमें हमारे गांव का ग्राम पंचायत फरसाटार का चुनाव शून्य घोषित हो गया। और उसके पश्चात हम लोग कई जगह एप्लीकेशन दिए, डीपीआरओ ऑफिस या पंचायती जो राज्य विभाग है उसमें, और जो चुनाव आयोग है उसमें। फिर उसके बाद चुनाव की तिथि घोषणा हुई। बड़ा खुशी की बात है कि जो हमारे ग्राम पंचायत है, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, और यहाँ हर वर्ग के लोग हैं, और हर वर्ग का लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई हम बड़ी मजबूती से लड़े हैं, आज भी लड़ रहे हैं। क्योंकि जो विवादित प्रधान थे जो बर्खास्त हुए हैं, सर यहाँ समस्या बहुत सारी है। रोड का है, नाले का है, लाइट का है, लोगों के अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे हैं लोग, उसका भी समस्या है। बहुत सारी समस्या हैं। कोई जो हर गांव में लोग खोजते हैं कि हाँ हमारा कोई अगुआ हो, अगुवाई हमारा करे, लेकिन यहाँ जब अभी तक कुछ ज़्यादातर प्रधान ऐसे हुए हैं कि लोगों के बीच में नहीं गए हैं, प्रधान बन के अपने मर्जी से ही काम किए हैं। तो समाज में आपने क्या काम किया है कि जनता आपको मौका दे, जिससे आप पे भरोसा करें? जी सर, ऐसा है कि ये जो कई छिटपुट हमने ना कुछ रहते हुए भी कुछ कार्य किए हैं, जिससे लोग हमारे पे प्रभावित हुए हैं हमारे कार्य से। और समाज में हमने ऐसा मान लीजिए माहौल बनाया है कि जिससे सभी लोग हमसे बात करते हैं। हम किसी से अपना हमारा बच्चा हो या गांव के किसी अन्य व्यक्ति का बच्चा हो, हम सबसे एक भाव एक समान के हिसाब से रहते हैं। तो हम सबके दुख सुख में रहते हैं, जितना जिस रूप से रहते हैं उस रूप से हम सहयोग करते हैं। इसलिए लोगों का जो हमारे प्रति प्यार है ये सराहनीय है, और इसके लिए सारे ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जी सर, नई सोच हम अपने मर्जी से उत्पन्न कोई नहीं करेंगे। जब हम जनता के अगर जीत के आते हैं, जनता हमें आशीर्वाद देती है, पूरी फरसाटार की सामान्य जनता अगर हमें आशीर्वाद देती है, तो हम जनता के बीच में ही रहेंगे। वहीं से जो है हमारी सोच तैयार होगी, क्योंकि कमियां ग्राम में पूरे ग्राम में है।
ग्राम के हर क्षेत्र में कमियां हैं। तो इसलिए जब उन लोग के बीच में रहेंगे तो वहीं से हमारी सोच उत्पन्न होगी। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार चुनाव के बाद बचे हुए कुछ साल क्या गांव में सुचारू रूप से विकास होगा या फिर विवादों के घेरे में फंस कर रह जाएगा ये गांव फरसाटार। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जयप्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।